एक छोटा-सा वीडियो इस चीज़ के बारे में बना लेती हूँ कि धर्म और आध्यात्म के अंतर को समझने के लिए जो बेसिक डिफ़रेंस है, उसे हम कैसे समझें? ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट कर रखे हैं, तो मैं बार-बार थोड़ा-सा अपने पॉइंट्स की ओर देखूँगी। हाँ, मैंने अभी बैठकर इन्हें तैयार किया है, तो कुछ अगर मैं भूल जाऊँ, तो मैं उसे बार-बार रेफ़रेंस के रूप में देखूँगी, तो हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कहीं और देख रही हूँ। तो अ तो धर्म और अध्यात्म के का जो अंतर है, मुझे लगता है कि इसे समझने के लिए ये इतना मतलब सूक्ष्म गैप है ना इन दोनों के बीच में, इतना थिन गैप है कि इस थिन गैप को बिना एग्ज़ाम्पल्स के हम नहीं समझ सकते हैं या बिना उतना कॉग्निटिव हुए हम नहीं समझ सकते हैं। और मैंने पहले भी शुरुआत में बोला था कि बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ में ही नहीं आएँगी और नहीं समझ में आएँगी तो वो फ़िल्टर आउट हो जाएँगे। तो डेफ़िनेटली जिन लोगों की बौद्धिक स्तर वो होगी, वो लोग वहाँ तक पहुँच पाएँगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद की बड़ाई कर रही हूँ। लेकिन अपने आत्म-मंथन से मुझे जो लगता है कि जो चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि खुद नास्तिक से आस्तिकता की तरफ आई हूँ। प्रकृति की शक्ति को मैंने पहचाना है और मैंने किसी भी जैसे मेजर कोई बुक्स होते हैं या साहित्य होता है या धार्मिक ग्रंथ होता है, मैंने किसी भी ऐसी चीज़ का जो है पठन-पाठन नहीं किया है ना? मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, मैं अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही बोल रही हूँ और शायद ये मेरे माता-पिता के कॉग्निटिव विचारधारा जो है, वही मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुई है, तभी मैं उनसे मुझे जो शिक्षा मिली है, मैं उसी को आगे बढ़ा पा रही हूँ। तो मेरे पिताजी जो थे, एक बहुत बड़े नास्तिक व्यक्ति थे। हमारे यहाँ पूजा-पाठ नहीं होती थी, है ना? और जब मेरी मम्मी ने पूजा-पाठ करना चाहा, तो फिर दोनों जो हैं बिल्कुल एक-दूसरे से अलग हो गए। दोनों की विचारधाराएँ अलग हो गई और फिर दोनों लास्ट का जो उनका 10-12 साल का जो जीवन था, दोनों ने एक-दूसरे के का मुँह देखे बिना गुज़ारा है। मतलब जब मेरी माँ की डेथ हुई, तो मेरे पापा उनके सामने नहीं थे और जब मेरे पापा की डेथ हुई, तो वो मेरी माँ का नाम लेते हुए उन्होंने प्राण त्यागा कि वो मुझे समझ नहीं पाई और उसने पूजा पाठ किया और मेरी माँ जो है, जो अपनी जीवन की तकलीफ़ों से जब उसे लगा कि शायद पूजा पाठ ही वो तरीका है जिससे हमारी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। अभी हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्यों आई? क्योंकि पापा रिटायर हो गए। जब पापा रिटायर हुए, घर में अचानक से पैसों की कमी हो गई और हम जो काफ़ी भाई-बहन हैं, 4-5 भाई-बहन हम सेटल नहीं हो पाए थे। तो अब ये चिंता मेरी माँ को सताने लग गई कि कैसे हमारा जो परिवार है आगे कैसे चलेगा, तो पूजा पाठ करने से चलेगा। मतलब पूजा पाठ का जो बेसिक जो हमारे माइंड में जो बैठा हुआ है ना, इंडियन सिनेरियो में जो बैठा हुआ है ना, कि पूजा इसलिए करनी चाहिए कि हम भगवान से जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा, है ना? प्रकृतिवत जीवन बिताने से नहीं मिलेगा, धैर्य रख करके उन चीज़ों पर काम करने से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम भगवान से बोलना शुरू कर दें, भगवान, मेरी माँ से कहती थी, मैं ना इस रुमाल से ना मैं शिव जी का चेहरा पोंछती हूँ। मैं ना उनसे रोज़ पोता माँगती हूँ। नहीं हुआ उन्हें पोता, ठीक है? तो क्या भगवान जो है वो इच्छा पूर्ति का साधन है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हर किसी की इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति के हिसाब से जीवन जीने लग जाता है या प्रकृति की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसे वो मतलब ग्रास्प करके अपनी लाइफ में उतारने लग जाता है, तब उस व्यक्ति को 100% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स के अलग-अलग मतों से समझा, माँ के एक्सपीरियंसेस को देखा, मेरे पापा के एक्सपीरियंसेस को देखा और शायद ये उन्हीं की का जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है, उसी वजह से शायद मैं बहुत कुछ समझ पा रही हूँ या फिर मैं जो भी बोल पा रही हूँ, मैं नहीं जानती आप कितना कोरिलेट कर पाओगे। अ, तो हम आगे बात करते हैं कि अब धर्म और अध्यात्म के अंतर को समझने के लिए कि धर्म ना लोग इस बात को का जो है इस बात की गारंटी मान लेते हैं कि हमें जो नहीं मिल रहा ना वो हमें धर्म दिला देगा, मतलब जीवन की सुख सुविधाएं। तो धर्म को यहाँ पे डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनेट जो ये है ना वो है कि हमें जो चाहिए वो हमें धर्म दिला देगा। अब लोग पूछते हैं, जब मैं भी लाइव सेशन में बैठती हूँ या जब मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, तो वो कहते हैं हमें ना मंत्र दे दो जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भाई, लेकिन अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको सॉल्व करना ही नहीं चाहते। भाई, वो मुझसे जलता है, उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हाँ, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। जबकि वो जब वो 100 मतलब 100 बातें बोलता है ना, 100 में से 99 बातें तो वो नेगेटिव ही बोल रहा होता है, और लेकिन और हर बात पे दूसरे व्यक्ति को ब्लेम कर रहा होता है
कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना, मेरी वजह से नहीं है, वो सामने वाले की वजह से है। उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो व्यक्ति मेरे से मतलब जलता है, उसके जलन से ना उसने ऐसी नज़र डाली मेरे ऊपर, मेरी साड़ी जल गई। लिटरली मैंने लोगों का सब बोलते हुए सुना है कि हाँ, मैंने देखा उस दिन ना उसने मेरे झुमकों पर जो नज़र डाला, देखो मेरा झुमका खो गया। अब इससे और क्या बोलोगे? तो लोगों की ये शिकायतें, ये बातें सुन कर के भाई आप केयरफुल नहीं थे इसलिए आपके झुमके गिर गए, ठीक है? इसमें किसी व्यक्ति का कोई लेना-देना नहीं है। अ, तो अब यही लोग जो है ना, तो लोगों को लगता है कि जब हम पूजा-पाठ करेंगे ना, हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या जो लोग पूजा-पाठ करते हैं, क्या उनका हर सब कुछ सुरक्षित रहता है? क्या उनकी चीज़ें नहीं खोती? क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ते? है ना? आगे ऐसे ही मैं आके सुंदरता पे भी चर्चा करूँगी कि सुंदरता को लेकर के भी इतनी चर्चाएँ होती हैं। खैर वो एक अलग बात है। तो अब यहाँ पे धर्म और अध्यात्म का जो अंतर है वो ये है कि अ, बहुत थिन गैप है, चूँकि इतनी बातें मैंने जो करी वो थिन गैप को समझाने के लिए ही करी कि अध्यात्म अपने आप में एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, जो प्रकृति ना किसी के अंदर भी भेज सकती है। प्रकृति किसी को भी वो प्रदान कर सकती है। वो यहाँ पर रिच और पुअर, गरीब और अमीर नहीं देखती, सुंदर और बंदर नहीं देखती कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने बंदर हो, आप कितने महान हो, है ना? आपने कितना काम कर दिया। प्रकृति ये सब चीज़ें नहीं देखती है। प्रकृति देखती है आपका मन, प्रकृति देखती है आपकी अंतरात्मा कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आपका इंसेप्शन हुआ है, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है और आज आप किस रूप में हो। अगर ऐसा होता तो अष्टवक्र जैसे लोग नहीं होते, राजा जनक जैसे लोग नहीं होते, है ना? अष्टवक्र को जो है ना लावण्य व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी। अब ये लावण्य क्या होता है? लवण का मतलब होता है नमक, है ना? खाना देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे आप मुँह में लो और उसमें अगर नमक ना हो, उसमें अगर स्वाद ना हो, है ना? चीनी, नमक, खट्टा, मीठा अगर ना हो, तो वो खाना आप खा नहीं पाओगे। और ख़ास करके नमक जो होता है वो हमारा पाचन करता है, या एक ऐसा स्वाद है जो सभी के को अच्छा लगता है। तो इसलिए इस लवण की बात की गई और लवण से ही बना लावण्य। तो अष्टवक्र जो है उनका शरीर 8 जगह पर मुड़ा हुआ था, देखने में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन वो एक लावण्य व्यक्ति थे, उन्हें एक लावण्य व्यक्ति की संज्ञा दी गई। राजा जनक का जीवन मतलब बहुत साधारण था, लेकिन उनकी कार्य क्षमता और उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें राज ऋषि की उपाधि दी गई। तो मनुष्य जो है ना वो अपने अंदर से बड़ा बनता है। भगवान की पूजा करके या मतलब घी बत्ती जला करके कर्म कांड करके ना कोई वो नहीं पा सकता, और ख़ास करके अध्यात्म को बिल्कुल भी नहीं पा सकता, है ना? तो मैं यही अंतर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है। तो इसके अंतर को समझने के लिए हमें कहीं न कहीं धर्म की शाखाओं को समझना ज़रूरी है। अब ये हम कैसे समझ सकते हैं? तो अभी थोड़े टाइम पहले एक मूवी आई थी बाहुबली, जिसमें पहले बेटे की कहानी कही जाती है, बाद में बाप की कहानी सुनाई जाती है ना, पिताजी की कहानी सुनाई जाती है। तो जो पहली जो बाहुबली जो मूवी थी, वो रियल बाहुबली नहीं था, बल्कि उसका जो पिता था वो रियल बाहुबली था, ठीक है? तो अब यहाँ पर अध्यात्म जो है वो पिता है, धर्म जो है पुत्र है। अब एक अध्यात्म के 100 पुत्र हो सकते हैं, मतलब एक पिता के 100 पुत्र हो सकते हैं, और 100 पुत्रों की अलग-अलग जो है अवधारणाएँ हो सकती हैं, अलग-अलग जीवन शैली हो सकती हैं, अलग-अलग इच्छाएँ हो सकती हैं। तो अध्यात्म अब आप शायद कहीं न कहीं कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि अध्यात्म जो है वो सनातन है, मतलब जैसी प्रकृति है वैसे ही अध्यात्म है, और अध्यात्म कभी भी किसी के बीच में जो है अंतर नहीं करती, वो बस उस व्यक्ति के अंतरात्मा को देखती है कि क्या वो मुझे धारण करने के लायक है, और अध्यात्म उसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है। अब वो व्यक्ति जिसके अंदर अध्यात्म प्रवेश करता है, अगर वो पूरा जीवन जो है देव प्रकृति का रह करके किसी धर्म का निर्माण करता है, तो वो धर्म जो होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के साथ अगर किसी धर्म का जो है प्रोपगेशन करे, है ना? किसी ऐसे धर्म का निर्माण करे, तो फिर उसका जीवन इतना लंबा नहीं हो पाता।
तो अब इतने सारे धर्म जो यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, तो पिता एक है आध्यात्म, और उस पिता की भी जो माता है वो है प्रकृति, ठीक है? और ये आध्यात्म जो है, इसके जितने धर्म हैं आप उतने पुत्र समझ लीजिए, जितने कॉग्निटिव लोग हैं आप उसे उनका जो है, क्या उसे बोलते हैं, पुत्र समझ लीजिए, है ना? पुत्र या पुत्री आप समझ लीजिए। तो इस तरह से ना मुझे लगता है कि हम अध्यात्म और धर्म के अंतर को समझ सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होता है ना, तो आप उसे हमेशा देखेंगे कि वो अकेला ही रहना पसंद करता है। उसे भीड़ में चलना पसंद नहीं होता, और वो भीड़ के कर्म कांडों को करना पसंद नहीं करता। आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो हमेशा अकेला रह करके भी वो इतना निर्माण कर देता है कि लोग कितना बांटोगे, और प्रकृति ऐसे लोगों को चुनती है, ठीक है? तो ये बेसिक अंतर है धर्म और अध्यात्म के बारे में। इसके बारे में और भी चर्चा करूंगी। मेरे पॉइंटर्स काफ़ी लंबे हैं, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। सो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम आत्ममंथन करके हम उस जगह पर पहुंच सके कि हर व्यक्ति जो अपनी डिज़ायर जो पूरी करना चाहता है वो पूरी कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल पूरी कर सकता है, आध्यात्म के माध्यम से और प्रकृतिवत जीवन जी करके, प्रकृति के आदेशों को मान करके, ठीक है? अब प्रकृति के आदेश और ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी वर्ड्स मेरे मुंह से निकल, जो भी फ्रेजेस मैं बोल रही हूँ, इन सभी को मैं आगे जा कर के एक्सप्लेन करूँगी, ताकि और आप लोगों से भी उन इनपुट चाहूँगी कि आप लोग क्या सोचते हैं, और ताकि कॉन्वर्सेशन और बढ़े, और मुझे और कंटेंट मिले, और शायद देखूं कि मेरा जो दिमाग है इतना कॉग्निटिव है या नहीं कि मैं वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचा सकूं, या आपकी समस्याओं का या अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकूं या ना दे सकूं, या प्रकृति ने मुझे इस लायक समझा है या नहीं समझा है। और मैं प्रकृति से बस हमेशा, है ना, ईश्वर का मतलब मेरे लिए प्रकृति है, और मैं प्रकृति से हमेशा यही कहती हूँ कि हे माता, मुझे बस इतना ही दीजिए कि कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रकृतिवत बना सकूँ, आध्यात्मिक बना सकूँ, ताकि हमारा जीवन, हमारी दुनिया, हमारा समाज सुंदर हो सके जैसा आप चाहते हो। चैलेंजेस तो आपने बहुत दिए हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से निपट करके हम आगे ज़िंदगी जी पाएँ, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप कैसे हमें उसके लायक बनाएंगी, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।